Good morning, students. Today, the remaining chapter of 9th class, computer network. Let's see. Communication in network. Communication transmission media. यानी कि कम्युनिकेशन को ट्रांसमिशन करने के लिए जो मीडिया यूज होता है वो कौन कौन सा होता है देखते हैं। वन इज़ कनेक्टेड कंप्यूटर फ्रॉम ए नेटवर्क। द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क कैन बी वायर्ड और वायरलेस। कहता है कंप्यूटर में जो हम कनेक्शन करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसको, वो कनेक्शन कंप्यूटर के बीच में या तो वायर वाला हो सकता है या फिर वो विदाउट वायर का हो सकता है, वायर्ड कनेक्शन। इफ द कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स, अगर वो केबल्स के थ्रू कनेक्ट हैं तो उसे हम वायर्ड कनेक्शन कहेंगे। द कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड इन ए वायर्ड कनेक्शन कैन बी फॉलोइंग टाइप। अब जो कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में जब हम वायर को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें जो कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो कौन कौन सी केबल हो सकती है। देखो, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, यानी कि ये 3 प्रकार की केबल्स होती हैं इसमें। ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती हैं? आपने घर में जो लाइट की वायर देखी होगी वो एक दूसरे के ऊपर गुथी हुई होती है। नॉर्मली जो हम लैंप वगैरह जलाने के लिए या किसी उसको देखते हैं, उसमें रेड और येलो कलर की एक वायर होती है, वो आपस में गुथी हुई होती है रस्सी की तरह, उसे हम ट्विस्टेड पेयर कहते हैं, वो एक दूसरे पर ट्विस्ट होती है। कोएक्सियल केबल, अब ये कोएक्सियल केबल क्या होती है? कोएक्सियल केबल एक्चुअली में आपने देखा हो आपके घर पे जो डिश लगी हुई है उसके अंदर जो केबल लगी हुई है वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। ट्विस्टेड पेयर में थोड़ा बहुत नॉइस जा सकता है, मतलब ये छोटी दूरी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर दूरी बढ़ जाती है कनेक्शन की तो इसमें नॉइस आ जाता है। अब उस नॉइस को ख़त्म करने के लिए और कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए दूसरी चीज़ यूज़ की गई है दूरी काफ़ी लंबी दूरी के लिए, वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में कितनी भी दूरी तक हम उसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक रेंज है, उसके बाद उसमें भी नॉइस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, कैसे भी, कितनी भी लंबी दूरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो इंटरनेट चलता है वो फाइबर ऑप्टिक्स की सहायता से ही चलता है। जो एक्सचेंज होते हैं हमारे कंपनी के वो सारे फाइबर ऑप्टिक्स से ही कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है? इट इज़ द कंप्यूटर, इफ़ द कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स थ्रू फ्री स्पेस इज कॉल्ड वायरलेस कनेक्शन। कहता है कंप्यूटर को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर ट्रांसमिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, वेव को यूज़ करते हैं फ्री स्पेस में, यानी कि स्पेस बिल्कुल फ्री रहता है, कोई भी चीज़ स्पेस नहीं घेरती उसके अंदर, उसे हम वायरलेस कनेक्शन कहते हैं। वायरलेस कनेक्शन यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। जो वायरलेस कनेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यूज़ करता है टू सेंड डाटा अक्रॉस नेटवर्क्स के बीच में डाटा को पहुंचाने के लिए। द वायरलेस अडेप्टर कन्वर्ट द डाटा इनटू ए फॉर्म दैट बी रिसीव्ड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। जो वायरलेस का अडेप्टर होता है वो कन्वर्ट कर देता है डाटा को दूसरी फॉर्म में, और वो जो फॉर्म है वो रिसीव कर लेता है कंप्यूटर को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर इसके लिए जो कॉमन वायरलेस मीडिया है, कौन कौन सा मीडिया है? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स, ब्लूटूथ। अब इन सभी की रेंज होती है पर्टिकुलर। माइक्रोवेव छोटी सी दूरी के लिए यूज होता है, जैसे कि आपके जो ये हमारे वेव्स होते हैं, क्या नाम है, जो टावर्स होते हैं ये आपस में माइक्रोवेव या रेडियो वेव से कनेक्टेड होते हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं ये जहाज़ों में जैसे हाई स्पीड के लिए यूज़ की जाती हैं भाई, मतलब जहाँ पे हाई स्पीड ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए। अब जहाज़ों में किसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है। इन सभी की क्या नाम है क्षमता होती है, कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक की माइक्रोवेव होती है। जैसे 50 से 50 तक की जो होती है वो 50 हर्ट्ज तक की माइक्रोवेव होती है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपके उसमें नहीं दे रखी सिलेबस में, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए बस। उसके बाद है सैटेलाइट्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ हम सैटेलाइट से चला सकते हैं, उसके अंदर कोई तार नहीं लगा होता,
ठीक है। उसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है, हद मार के 30 मीटर की, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। 30 मीटर में ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपका जो सिग्नल इसका वो वीक हो जाता है बिल्कुल ही। उसके बाद है कॉमन प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स दैट कनेक्टेड डिवाइस फॉलो टू एस्टेब्लिश कनेक्शन। मतलब कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है उसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। कॉमन प्रोटोकॉल्स आर ब्लूटूथ, वाईफाई। Bluetooth is a telecommunication industry specification that describe how mobile phones, computers and personal digital assistant can be easily interconnected using a short range wireless connection। यानी कि ये कहता है ब्लूटूथ जो एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज का स्पेसिफिकेशन है, और ये क्या करता है, इससे हम अपने कंप्यूटर, डिजिटल असिस्टेंट और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी शॉर्ट रेंज की होती है इसकी, मतलब ब्लूटूथ की रेंज बहुत छोटी होती है। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी यूजर ऑफ सेलुलर फोन्स easily interconnected users of cellular phone, pagers and personal digital assistant can buy a 3-in-1 phone that can double as portable phone at होम और इन ऑफिस कैन। मतलब ये कि जो ब्लूटूथ जो होता है, हम किसी भी फ़ोन को, पेजर को, इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इससे, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक वो इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी फिक्स होती है, वो उसी में कोऑर्डिनेट कर सकता है, अदरवाइज वो ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करता। फिर हम उसको क्या नाम है प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। जब मान लो अगर किसी प्रिंटर जो होते हैं वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से एनेबल होते हैं, तो उसमें वो प्रिंटर के भी काम आ सकता है। हम ब्लूटूथ वाला प्रिंटर यूज़ करते हैं, जैसे ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो उसको क्या नाम है अपने उससे पेयर करके और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई, सॉरी पहले ब्लूटूथ को थोड़ा बोलते हैं। ब्लूटूथ रिक्वायर दैट अ लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप बी इंक्लूडेड इन ईच डिवाइस। यानी ब्लूटूथ को काम करने के लिए ऐसा कोई भी डिवाइस में ब्लूटूथ काम करवाना है ब्लूटूथ से, उसके अंदर ब्लूटूथ एक चिप होती है, लोअर कॉस्ट ट्रांसीवर चिप बोलते हैं उसको। यानी कि कम दूरी के लिए ये ट्रांसमीटर की काम करती है, वो चिप लगी होनी ज़रूरी होती है। द ट्रांसीवर ट्रांसमिट एंड रिसीव इन प्रीवियसली अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो क्या करता है, जो अनयूज फ्रीक्वेंसी है उसको यूज़ करता है, उसको रिसीव करता है और सेंड भी कर सकता है। उसका जो बैंड होता है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज से होता है, और दैट इज़ अवेलेबल ग्लोबली, जो मतलब कि ग्लोबली अवेलेबल है, विद सम वेरिएशन ऑफ बैंडविड्थ इन डिफरेंट कंट्रीज़। और अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी बैंडविड्थ अलग अलग होती है। उसके बाद है वाईफाई। वाईफाई रेफर्स टू वायरलेस फिडेलिटी which lets you to connect to the इंटरनेट विदाउट ए डायरेक्ट लाइन। मतलब इसमें बिना किसी सीधी लाइन के हम उसमें कनेक्ट हो सकते हैं पीसी से, और आईएसपी के द्वारा। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर वाईफाई टू आवर यू नीड फॉर वाईफाई टू वर्क यू नीड अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। वाईफाई के लिए सबसे पहले हमें एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, फिर वायरलेस राउटर चाहिए होता है विच रिले योर इंटरनेट कनेक्शन, जो आपके इंटरनेट कनेक्शन है उसको रिले करता है आगे की तरफ, ठीक है, फ्रॉम द वॉल, यानी कि वॉल के भी पार। फिर ISP टू द पीसी तक। अ लैपटॉप और डेस्कटॉप विद ए वायरलेस इंटरनेट कार्ड। ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसके अंदर वायरलेस कार्ड लगा होता है, वायरलेस इंटरनेट का कार्ड लगा होता है, उससे वो क्या करता है, वो वायरलेस अडेप्टर उसके अंदर यूज़ होता है। यानी कि आपने देखा एक जो एक स्पेसिफिकेशन है IEEE का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से होता है, इसका स्पेसिफिकेशन है, और वो है 802.11। 802.11 जो है वो वाईफाई के काम आता है।
वाईफाई प्रोटोकॉल जो है ये वाईफाई प्रोटोकॉल डिजाइन्स ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज। अब इसमें भी एक फ्रीक्वेंसी, विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी बनाई गई है, वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक के बीच की होती है, ऑन विच कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस ऑन कनेक्टेड डिवाइस, जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन उसमें स्थापित होता है। दिस अलाउ लोकल नेटवर्क्स इन क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू कम्युनिकेट विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कोई इंटरफेयर नहीं होगा, जो डिवाइस लगे होते हैं उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं होगा और वो अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकती है एक जो रेंज होती है वाईफाई की, उस रेंज के अंदर। वाईफाई प्रोटोकॉल एडिशनली टेस्ट द फ्री क्वालिटी ऑफ सिग्नल, ये सिग्नल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है बिटवीन टू डिवाइस, यानी कि कितना उसके अंदर सिग्नल आ रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, उसके हिसाब से इसकी कनेक्शन जो है वो डाटा रेट उसके अंदर चेंज होता रहता है। अगर कनेक्शन अच्छा है, रेंज पूरी आ रही है तो डाटा अच्छे से ट्रैवल होगा, और अगर रेंज कम आ रही है तो कम होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया कंसेप्ट आया था, ये अभी थोड़ा टाइम पहले ही ऐड हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, यानी कि इसमें क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, हम जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं वो हमारी हार्ड ड्राइव में ना होकर के वो इंटरनेट के ऊपर होता है। द क्लाउड इज जस्ट ए मेटाफोर फॉर इंटरनेट, यानी कि ये इंटरनेट के लिए मेटाफोर का काम करता है। टू स्टोर एंड एक्सेस प्रोग्राम ओवर ए क्लाउड, यानी कि आपका जो डाटा है वो क्लाउड ओवर ए क्लाउड होता है, यानी कि ये समझ लो स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है आपका डाटा, उसकी रेंज कहीं भी हो सकती है, आप उससे जैसे आप कनेक्शन ऑन करते हो आपको वो डाटा मिल जाता है। एक्चुअली में वो स्पेस में नहीं होता, वो स्पेस में सिर्फ उसकी रेंज होती है, इससे हम उसको एक्सेस करते हैं। वो डाटा एक्चुअली में एक पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर में या मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर होता है, बहुत बड़े कंप्यूटर में सर्वर्स होते हैं उनके, ठीक है, वहीं से वो डाटा उठ के आता है। यू नीड एक्सेस टू क्लाउड, हमें क्लाउड को एक्सेस करना पड़ता है। देर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, वन कैन एक्सेस पब्लिक क्लाउड, सेकेंड इज प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड रेफर्स टू ए कॉमन क्लाउड सर्विस, ये कॉमन क्लाउड सर्विस को यूज़ करता है जो कि अवेलेबल होती है मल्टीपल सब्सक्राइबर्स के बीच में। द क्लाउड रिसोर्सेज, क्लाउड के रिसोर्सेज हैं सर्वर्स एंड स्टोरेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको उसके पास को अवेलेबल होती है उसकी सर्विस, एंड डिलीवर ओवर द इंटरनेट, और वो डिलीवर करता है इंटरनेट के ऊपर। इन ए पब्लिक क्लाउड यू शेयर द सेम हार्डवेयर स्टोरेज, मतलब वो क्या करता है पब्लिक क्लाउड में, वो शेयर करता है बिल्कुल सेम एक जैसे हार्डवेयर को या स्टोरेज को शेयर करता है। यूँ नहीं है कि उसके पास अगर 80 GB हार्ड डिस्क है तो वो 80 GB में से किसी को 60 GB करेगा, किसी को 25, ऐसे नहीं करेगा, 80 GB सभी के लिए होगा उसके अंदर, ऐसा वो कन्फिगर करके रखता है उसको। एंड नेटवर्क डिवाइसेस, और नेटवर्क डिवाइसेस को भी करता है विच ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूज द सेम क्लाउड कॉल्ड क्लाउड टेलनेट, यानी कि जो सेम क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करा सकता है ये। पब्लिक क्लाउड deployments are frequently used to provide web based email, पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट जो होता है वो फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार वो डिप्लॉय होता रहता है और वो प्रोवाइड करता है आपको वेब बेस्ड ईमेल, ऑनलाइन ऑफिस एप्लीकेशन, स्टोरेज एंड टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि जिसमें आप टेस्ट भी कर सकते हो डेवलपमेंट भी कर सकते हो, इस प्रकार का एनवायरनमेंट आपको देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑजर, गूगल ड्राइव, अमेजन क्लाउड ड्राइव, आई क्लाउड, ये से हैं। हम ज़्यादातर गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव में आपको हर चीज़ मिल जाती है। बाकी का जो पार्ट है हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा। आप अपना होमवर्क रेगुलर करते रहिए, आप उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं चेक करता रहता हूँ वैसे तो,
अब जो बच्चा मेरे को भेजता है मैं सबको चेक करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो भेज नहीं रहे हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो सभी स्टूडेंट्स अपना काम करें और मुझे तुरंत भेजें काम करने के बाद। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।